फनी बनाना और फिर सब देखकर सबके बल्कि आपकी जो ऑडियंस होती है उनके चेहरे पे स्माइल भी आ जाए, ये सबसे बड़ी हमारी एफर्ट होती है, मेहनत होती है। फिर जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उसका गेटअप मैं खुद ही करके और फिर मैं खुद ही वीडियो खुद ही बनाती हैं। हाँ। और आपकी होता है कि जब आप स्कूल गोइंग होते हैं कॉलेज के, तो वो कॉन्सेप्ट चेंज होता है। जब आप देखते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं, आपको पता चलता है कि वल्गैरिटी आपको समझ नहीं आ रही होती, पर वो जी। चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। बिल्कुल, हाँ, लेकिन मैंने बहुत सारे अपनी लाइफ में अपने सामने देखे, ये थे और वो ये हो गए। गए। हाँ, ऐसे ही कह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाजवा और आप देख रहे हैं विजन वाइब। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी तो नाज़रीन, आज जो हमारे साथ पर्सनैलिटी मौजूद है, उनके साथ बातचीत करके मुझे तो ऑफसेट बड़ा अच्छा लग रहा था, और यकीनन जब मैं उनका तारुफ़ करवाऊँगी तो आपको भी अच्छा लगेगा। उनसे बातचीत जो आजकल सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ़ ऐप्स पे हम देखते हैं, तो बड़ी चीज़ें हमारे ज़हनों में आती हैं कि भई ये किस तरह से और क्या वाक़ई इसमें सच्चाई है। तो आज जो है हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं शफ़क़ फ़याज़, जो कि टिकटॉकर हैं और बहुत अच्छे कंटेंट लेकर आती हैं। इनके बड़े मज़े की टिकटॉक्स होती हैं, जो कि बड़ी वायरल जाती हैं और लोग बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद करते हैं। उनके साथ-साथ ये बहुत अच्छी ब्यूटिशियन हैं। जब मेकअप करती हैं तो बाकमाल करती हैं, और जब दुल्हन को बिफ़ोर और आफ्टर में देख लें तो पता होता है कि शफ़क़ ने पूरा चेहरा ही बदल के रख दिया है। और इसके अलावा एज़ अ मॉडल बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मुख्तलिफ़ सॉन्ग्स में इन्होंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया एज़ अ मॉडल। जब इन्होंने स्टार्ट किया, बल्कि मैं थोड़ा-सा बता दूँ फिर इन्हीं से पूछेंगे। जब इन्होंने स्टार्ट में सॉन्ग एज़ अ मॉडल किया तो इनके साथ इब्रारुल हक के साथ इन्होंने काम किया, मलकू के साथ, शेर मियाँ रेदात के साथ, क्योंकि ये तमाम जो हमारे लेजेंड्स हैं बहुत अच्छा मतलब गाते हैं, और इनके साथ इन्होंने स्टार्ट में ही अपना काम का आगाज़ किया। और उसके बाद इन्फ्लुएंसर हैं, व्लॉगर हैं और बहुत कुछ है। एक चीज़ नहीं हमने बुलाई, उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो आपको भी लिए चलते हैं शफ़क़ के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शफ़क़? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप ठीक कैसी हैं? ठाक, सही। शफ़क़, बड़ा अच्छा लगा आज आप हमारे थैंक प्रोग्राम यू का सो हिस्सा मच। बनी है यहाँ पे। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। अच्छा शफ़क़, मुझे ये बताइएगा, आप इतनी अच्छी वीडियोस बनाती हैं, तो कैसे कॉन्सेप्ट आता है? क्या मतलब कुछ दिन पहले मतलब कोई सोचा जाता है कि आज ये वीडियो, क्योंकि डेली हम देख रहे होते हैं और बड़ी मज़े की होती है, दिल करता है बार बार स्क्रॉल करें तो शफ़क़ को ही करें। बिल्कुल ऐसे ही होता है। ऑब्वियसली पहले स्क्रिप्ट जो है प्रॉपर्ली हम लोग इसको रेडी करते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट में आपका किस तरह का क्योंकि मोस्टली मेरे स्क्रिप्ट होती हैं फ़नी में, जो मैं अपने अकाउंट्स के लिए वीडियोस बनाती हूँ टिकटॉक पे, इंस्टा पे, जितने भी मेरी है ऐप्स हैं सब पर मैं काम कर रही हूँ। तो मेरा होता है कि मैं फ़नी बनाऊँ, और फ़नी बनाने के लिए आपको पता है आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप कोई सीरियस टॉपिक टाइप बनाते हो तो वो फिर भी आपकी चल जाती है। फ़नी बनाना और फिर सब देखकर सबके बल्कि आपकी जो ऑडियंस होती है उनके चेहरे पे स्माइल भी आ जाए, ये सबसे बड़ी हमारी एफर्ट तो होती है, मेहनत होती है। तो स्क्रिप्ट पहले तैयार की जाती है, फिर उस पे काम किया जाता है और फिर उसके बाद वीडियो पोस्ट होती है। ज़बरदस्त। तो कब से स्टार्ट किया था शफ़क़ आपने? कब से वीडियोस ये कॉन्सेप्ट आप लेकर आई, अपना कंटेंट लेकर आई हैं? मुझे काफ़ी टाइम हो गया, समझिए जब से टिकटॉक है तब से तब से हाँ, देख रहे कर हो। रही हूँ। लेकिन तब ये था, तब लिपसिंग का टाइम था, तब लिपसिंग्स पे वीडियोस ज़्यादा बनती थी। लेकिन अब आजकल कंटेंट पे है काम कि आपने कंटेंट वीडियोस बना के पोस्ट करनी होती है। तो मोस्टली मुझे आप लगा लें 2-3 इयर्स हो गए कि मैं प्रॉपर्ली इस पे काम कर सही, रही हूँ। इसमें पूरी टीम होती है आपकी, जिस तरह वीडियोस में देख रहे होते हैं, बच्चे भी हैं और पूरी एक मतलब आपकी पूरी एक हाँ। टीम होती है, तो साथ चलते हैं आप लोग उसमें इकट्ठे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि हम लोगों की कोशिश होती है कि हम लोग टीम वर्क काम कर लें, ठीक है? क्योंकि डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, तो डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए आपको कोई ना कोई भी चाहिए होता है। बच्चों को भी बीच में ऐड करना होता है, बड़े भी होती हैं, कुछ मुझसे सीनियर हैं टिकटॉकर्स जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, और बड़ा अच्छा हो जाता है हमारा। सम टाइम ऐसा होता है कि जब मेरे पास कोई भी नहीं होता, कोई मुझे कहते हैं ना, जैसे कोई भी रास्ता नहीं नज़र आ रहा था कि अब यार मैंने वीडियो आज पोस्ट करनी है तो कोई भी नहीं है, तो फिर जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उसका गेटअप मैं खुद ही करके और फिर मैं खुद ही वीडियो खुद ही पोस्ट बनाती बनाती हूँ। हैं। हाँ, और पोस्ट अच्छा, वो करती जो हूँ। आपकी सेपरेट वीडियोस ये भी मैं देख रही थी, बल्कि रोज़ ही देख रहे थे, तो आज चंद वीडियोस थी वो बड़ी अच्छी थी और वो बिल्कुल आपकी अकेले की थी। हाँ, मेरी वो भी अकेली बहुत की थी। प्यारी वीडियोस हाँ, थी। बिल्कुल। तो अच्छा, इसमें क्या होता है जब आप टिकटॉक पे मतलब आप फेमस होते चले जाते हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली आपको अप्रोच करते हैं एज अ मॉडल, मतलब एज जी। अ ब्यूटी के लिए भी। आप मुख्तलिफ जगह पे मैं आपकी वीडियोस देख रही थी, जी, जी। शॉर्ट आउट थे आपको, तो खुद ही बुलाते हैं जी, फिर वो। खुद ही तो बुलाती ये हूँ तो फिर। बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसने मतलब अपने आप को आगे अपना काम दिखाना या अपनी सलाहियत दिखानी है। तो आप क्या समझती हैं, कैसा है आप? बहुत अच्छा काम है यार। देखिए, पाँचों उँगलियाँ जैसे इंसान की बराबर नहीं होती हैं, वैसे भी इस फील्ड में भी सब बराबर नहीं है, ठीक है?
जो अच्छा काम कर रहे हैं उनमें सबको मैं अप्रिशिएट करती हूँ, और जो अच्छा काम नहीं भी कर रही हैं अल्लाह उनको हिदायत दे ताकि वो भी अच्छा काम करें। ज़्यादा हम नहीं उनके बारे में कुछ कह सकते, लेकिन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें अगर कशिफ बात की जाए वैसे जैसे हम अच्छी बात भी करते हैं तो अच्छे के साथ बुरी बुरी चीज़ें भी जी, हैं, जी। तो टिकटॉक पे हम स्क्रॉल जब कर रहे होते हैं तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप फैमिली में या कोई वैसे बच्चे भी देख रहे हो, बड़े देख रहे हो, तो कई चीज़ें बड़ी वल्गैरिटी की तरफ जा रही हैं, तो इसको बिल्कुल। रोकना चाहिए, ये तो बढ़ता चला जा रहा है इस पे। बिल्कुल, बिल्कुल, उनको इसलिए रोकना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से हम लोग भी बदनाम होते हैं। कहा क्योंकि देखिए वो भी टिकटॉकर कहला रहे हैं, हम आप भी लोग भी टिकटॉकर कहला रहे हैं, हैं, ठीक है? हाँ। अब टिकटॉकर में फिगर एक है, लेकिन ये नहीं सब सोचते हैं कि इनका करैक्टर डिफरेंट है, इनका काम करने का स्टाइल डिफरेंट है। कुछ लोगों की सोच होती है कि यार अगर इस बंदे ने काम अच्छा नहीं किया तो इट्स मीन्स कि ये भी काम अच्छा नहीं कर रही, जबकि हम काम अच्छा कर रहे होंगे। क्योंकि मोस्टली मेरी जितनी भी वीडियोस होती है मैं फैमिली कंटेंट बनाती हूँ। ऐसे ही है। मेरी ट्राई होती है कि फैमिली बैठ के देखे, फैमिली इंजॉय करे, ना कि कोई एक बंदा बैठ के उसको देखे। तो गलत बात है, रोकना चाहिए। बल्कि हमारे जितने भी जिसे कहेंगे ना इसमें जितने भी लो आए हुए हैं, ठीक है, अब आगे हुए हैं, टिकटॉक पे भी काफ़ी हैं, बेशुमार हैं अब तो, बहुत है। ज़्यादा हो गए तो हैं। उनको चाहिए कि इस पे थोड़ा सा ना स्ट्रगल करें और इस चीज़ को ना स्टॉप करें, स्टॉप पाकिस्तान करें। में स्पेशलिस्ट करें, क्योंकि हमारे मुल्क में ये चीज़ें नहीं है। क्योंकि देखिए अब हर घर में हर एक के पास फ़ोन है, बिल्कुल। और आप क्या होता है कि जब आप स्कूल गोइंग होते हैं कॉलेज के, तो वो कॉन्सेप्ट चेंज होता है, जब आप देखते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं, आपको पता चलता है कि वल्गैरिटी आपको समझ नहीं आ रही होती पर वो जी। चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, बिल्कुल। और उनके व्यूज़ में देख रही होती मिलियन बिलियंस पे पहुंचे हुए हैं, और आपको कोई कंटेंट नहीं है, बस आप नाच रहे हैं और वो सारा आप लोग बिल्कुल, पसंद कर असल रहे हैं में आपको। देखिए ना, जिसे कहते हैं ना, जो एफर्ट कर रहा है, जो मेहनत करके कंटेंट स्टोरी वाइज वीडियोस लगा रही हैं, उनके व्यूज़ में और उनके व्यूज़ में फ़र्क होगा, क्योंकि आपको पता है हमारी आवाम भी तो माशाल्लाह फिर अवाम ही है। काफ़ी शौकीन है ना। ये उनकी वजह से है, वरना अदरवाइज जो अच्छा काम कर रहे हैं वो अभी भी अच्छा वो कर रहे हैं, वो हाँ कर बिल्कुल रहे हैं, ऐसे ही है, हाँ। क्योंकि इसमें बड़ा कुछ सीखने का भी आपको मौका मिलता है, बड़ी चीज़ें आपके सामने आती हैं जो आपको नहीं जी। पता होती। एज अ नॉलेज अगर हम स्क्रॉल करते हैं कोई इस्लामिक चीज़ें, तो कई चीज़ें नहीं, जैसे मुझे भी नहीं काफ़ी चीज़ों का पता है, हाँ, तो वो हाँ। बड़ा अच्छा लग रहा होता है सुन हाँ, के उसे। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपकी वीडियोस देख के जब हंसना हो तो आपकी ज़रा स्माइल जब चेहरे पे लानी हो तो शफक की वीडियो लगा लो। बिल्कुल। अच्छा शफक, मुझे बताएं, आप एज अ ब्यूटिशियन भी काम कर रही हैं जी। और बड़ा अच्छा आप काम कर रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये कब से स्टार्ट हुआ, कैसे शौक हुआ कि एज अ ब्यूटिशियन आप आए? ओके, एज अ ब्यूटिशियन आप ये समझिए कि जिसे कहते हैं ना बाय बर्थ, क्योंकि मेरी मदर जो थी वो करती थी, उनका सैलून था, और बचपन से ही मैं उनके साथ काम कर रही हूँ इस पे अच्छा। ना। तो इसलिए वो जिसे कहते हैं ना, आपके खून में विरसे में मिली हुई आपको जो चीज़ होती है वो मुझे ब्यूटिशियन का मिला हुआ है अपनी वालदा से। तो मेरी, क्योंकि वो मेरी उस्ताद भी थी, मेरी आइडियल भी हैं, और ऑब्वियसली उन्हीं से सीखा है, उन्हीं के साथ काम भी किया है, तो उन्हीं को देखकर काम कर रही थी काफ़ी टाइम से। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे मुझसे कोई एक्सपीरियंस पूछे तो मैं कहती हूँ आप मेरी एज के अकॉर्डिंग मेरे एक्सपीरियंस को आप आइडिया लगा लो, क्योंकि मैं तो बचपन से काम काम रही करिए, हूँ। सारे घर में जब मदर कर रही हो तो फिर वो देख देख के भी तो हाँ। आपको बहुत अच्छा, मतलब बिल्कुल। काम अच्छा आ जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो एज अ ब्यूटिशियन अगर मैं बात करती हूँ तो आजकल स्किन के हवाले से बताइएगा, एस्थेटिक बहुत ज़्यादा है। मैं तो कहती हूँ अब तो जी। जगह जगह अगर आप घर से निकलते हैं तो आप 50 एस्थेटिक देख लेते जी, हैं, बिल्कुल। जिसमें से कईयों का काम जो है वो बिल्कुल जो है वो अच्छा नहीं है, वो आपको ब्रीफ अच्छा कर देते हैं पर वर्किंग उनकी बिल्कुल अच्छी नहीं है, और Exactly। बहुत अच्छा बाकी जगह पे बड़ा अच्छा काम भी हो रहा है। जी, तो जी। ये काम जो अगर हम करवाते हैं, बोटॉक्स हो गया, फिलर्स हो गया, तो आप क्या समझती हैं, रहता है हमारे फेस पे या सही रहता है? हाँ, अगर आप अच्छी जगह से काम करवाओगे तो आपको अच्छा है ये, क्योंकि आजकल इसका ट्रेंड है ना। जैसे स्टार्ट में मुझे याद है कि ना, पहले मेरी मदर के टाइम पे होता था, एक फेशियल होता था बस, हाँ, जस्ट ना फेशियल और ब्लीच की जाती थी बस, ठीक है। फिर ट्रेंड चेंज हुआ, स्किन पॉलिश आ गई, हर्बल फेशियल आ गया, वाइटनिंग फेशियल आ गया, इसी तरह आपकी स्किन के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। आप बोटॉक्स करवाओ, आप कुछ भी करवाओ, जहाँ अच्छा काम हो रहा है वहाँ जाओ, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में ना जितनी डस्ट है ना, आपको इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चाहे आप सैलून पे जाएं, चाहे आप इधर क्लिनिक्स पे जाएं, लेती रहनी चाहिए क्योंकि अब सर्विस। तो ये हो गया ना, एस्थेटिक इतने ज़्यादा और बड़ी बड़ी नई नई चीज़ें हम देख रहे जी, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके मतलब आपके लिप फिलर्स हैं, चीज़ें ये तो कॉमन हो गई हैं, पर उसके अलावा अब जदीद चीज़ें जो हैं वो बहुत हाँ। नई नई सी आ गई हैं। आप स्किन केयर की तरफ रहो, ना कि आप अपना फेस के लुक को चेंज कर दो, ठीक है। उसमें ज़रा थोड़ा सा करें आप लोग, वो नहीं अच्छा लगता। अल्लाह ने आपको बड़ा प्यारा बनाया, हर इंसान को अल्लाह ने सोच समझ के बनाया रब ने, उसमें चेंजिंग ना आप लाएं, लेकिन स्किन केयर में ज़रूर रहें। स्किन केयर में उसमें ये भी तो शफक अच्छा है कि जैसे आप फेशियल्स करवा लेते हैं तो आप हर्बल ट्रीटमेंट घर पे भी बड़ा कुछ कर सकते हैं, बहुत, हाँ, बहुत अच्छी होती हैं, बल्कि वो जिसे कहते हैं ना, जुबैदा आपा के टोटके आज भी काम आते हैं। काम आते हैं, ये बिल्कुल हकीकत ऐसे ही बात है। है, और वो ये हाँ। होता है कि घर की चीज़ें हैं, आप वो भी अप्लाई करें और बाहर से भी थोड़ा हाँ, बहुत आप देखिए, करवा लेते हैं। मंथ में एक बार आपका सैलून सर्विस लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन एक माह में अगर आपने वो सर्विस लिया तो उसको मेंटेन रखने के लिए आपको होम टोटके करने पड़ते हैं सही। लाजमी।
फिर ही आपका काम चलता है, फिर ही आपकी स्किन फ्रेश रहती है। अच्छा, मुझे शफक ये बताइएगा कि जिस तरह बालों के हवाले से है, मतलब आप कैराटिन करवाते हैं, एक्सटेंसो करवाते हैं, तो एक्सटेंसो का जब भी हम सुनते हैं मतलब कि बिल्कुल जी डेडली स्ट्रेट हो जाते हैं या इस तरह से होते हैं, इसमें और कैराटिन में क्या फ़र्क आता है और कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है? ठीक है, अच्छा पहले तो मैं आपको ये क्लियर करूँ कि स्टेंसो जो है उसमें आपका डेड स्टेट नहीं होगा, ठीक है? सही। उसमें आपके बालों में एक वॉल्यूम रहता है, सही। आपके बाल हैवी लगते हैं, ठीक है? कैराटीन जो है बेसिकली है हेयर ट्रीटमेंट, नॉट अ स्टेयर, ठीक है? वो आपके बालों को स्ट्रेट नहीं करता है, वो आपके बालों को ट्रीट करता है। आप कभी भी गूगल पे सर्च कीजिएगा कि कैराटीन का मीनिंग क्या है, ठीक है? आपके बालों में प्रोटीन की, विटामिन्स की, हर चीज़ की ज़रूरत होती है, तो प्रोटीन और कैराटीन जो है ये एक चीज़ आ जाती है। सही। इसी में कैराटीन आपके बालों का एक बेसिकली ट्रीटमेंट है, जो आपके क्यूटिकल्स को ओपन करके, ठीक है, उसके अंदर उसकी जितनी भी जो हमारी होती है ग़िज़ाइयत होती है वो भिजवाते हैं, फिर देन उसको वो स्टॉप कर लॉक कर देते हैं, ठीक है हम। सही। और अगर आप डेड स्टेट की तरफ आते हो तो फिर रिबॉन्डिंग है, सही। ठीक है? आप जिनको बहुत डेड स्टेट बाल पसंद है वो रिबॉन्डिंग करवाएं, ठीक है? अच्छा, लोग कहते हैं कि रिबॉन्डिंग से बाल डैमेज हो जाता है। देखिए भाई, डैमेज हर चीज़ होती है, चाहे आप कोई भी चीज़ केमिकल एक्स्ट्रा यूज़ करोगे। अगर आप अच्छा काम करवा रहे हो और अच्छी जगह से करवा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ आपकी डैमेज होती है। सही। आफ्टर जो है ट्रीटमेंट वो बहुत ज़रूरी होता है। आपने मुझसे कैराटीन ली है, आपने मुझसे प्रोटीन्स ली है, आपने मुझसे स्टेंसो ली है, जो भी आपने मुझसे हेयर ट्रीटमेंट ली है, उसमें भी वही बात आ जाती है कि जब तक आप घर में साथ में उसके साथ केयर नहीं करोगे, आपकी वो चीज़ ठीक नहीं रहेगी। तो उसमें केयर के लिए जो बताते हैं कि आपने शैम्पूज यूज़ करने, यही कंडीशनर, तो उससे बेटर रहता है, मतलब आपका लॉन्ग टर्म चलता है फिर उसमें चीज़ें। सीरम्स होती हैं, ठीक है, उसमें हेयर मास्क होता है, उसमें प्रोटीन ट्रीटमेंट्स होती हैं सही। जो बताई जाती हैं, या कहा जाता है कि आप 15 डेज़ के बाद आके सैलून से अब वो सर्विसेज ले लो, ठीक है, तो वो आपके बाल जो है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम अच्छा रहते हैं, मतलब अगर हम करवा लेते हैं हमारा 6 मंथ से ऊपर, मतलब ये चला जाता है सारा चीज़ें। चला जाता है। अच्छा शफक, मुझे लास्ट में बताइएगा, गोरे होने का शौक तो हर किसी को है, तो इसमें जो वाइटनिंग ड्रिप्स जो हम देख रहे होते हैं कि वो ड्रिप्स लग रही हैं, और उसके बाद ये क्या है और इसके अंदर ये प्रोसीजर क्या सही रहता है और कितनी देर का होता है? अच्छा, मैं पर्सनली बताऊं तो पर्सनली मेरी फैमिली में किसी ने करवाया था तो हमारा बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है? अब मुझे नहीं पता अभी तक, मतलब बैड किस सेंस में? बैड इस सेंस में कि उन्होंने पूरा इसका कोर्स लिया था, लेकिन जिसे कहते हैं ना 19 से 20 का भी फ़र्क नहीं पड़ा था उनका। अच्छा। ठीक है, तो बल्कि इनफैक्ट थोड़ी सी उनको एलर्जी टाइप स्किन पे हो गई थी, हालांकि मेडिकेटेड ड्रिप्स थी, कोई वो भी नहीं है, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन मैंने बहुत सारे अपनी लाइफ में अपने सामने देखा है यार कि वो ये थे और ये हो गए हाँ, ऐसे कह दें, तो वो भी मैंने देखी है। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहाँ से करवाया, ये फिर डिपेंड करता होगा, हो सकता है आपकी स्किन, मतलब आपके जो ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर भी मतलब वो चीज़ ना, क्योंकि मैंने हमारे पाकिस्तान में एक बहुत अच्छी हैं जो ये करती हैं, ठीक है, मैं वहाँ पर भी अपनी एक स्टूडेंट को लेकर गई थी, उसको बहुत क्रेज़ हुआ था, उसने कहा था मैम आप मेरे साथ चलें, तो मैं उसको लेकर गई थी, तो उन्होंने भी तब कहा था कि गारंटी नहीं मैं दूंगी, मैं काम ये पूरा करती हूँ, होता भी है, लेकिन मैं इसे गारंटी वाला लफ्ज़ नहीं यूज़ करना शफा, कि गारंटी आप दें कि हाँ जी ये होंगी, गारंटी नहीं है। तो जब गारंटी नहीं है तो इट्स मीन्स कि फिर आपको पता लोग ट्रस्ट भी नहीं करते हैं, वो फिर हम लोगों ने उनसे नहीं ली थी। अच्छा, हम मेरे जानने वाले थे, उन्होंने करवाया तो काफ़ी फ़र्क पड़ा, ग्लो भी आया सारा था, पर मैं देख रही थी कि या तो उसको कंप्लीट करें या आगे भी ये होता है कि कुछ अरसे बाद फिर दोबारा कुछ इंजेक्ट होता है, वो उन्होंने नहीं करवाया था, उससे ज़्यादा वो अजीब स्किन मैंने देखी है उनकी ना, मतलब वो प्रॉब्लम आई थी। मैं बताती हूँ, इसमें आपका ना आई थिंक विदिन आफ्टर 6 मंथ आपका रिपीट होता है। अच्छा, 6 मंथ? हाँ, 6 मंथ के बाद दोबारा से इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अच्छा, देन आपका वो मेंटेन रहता है, वरना वो फिर आप ये तो ब्यूटी की भी बड़ी बातें कर ली, टिकटॉक की भी बातें कर ली। अब हम आते हैं, आप इवेंट्स भी करवा रही होती हैं, फैशन शोज़ हो रहे हैं वहाँ पे, और ब्यूटिशियन बड़ी इकट्ठी की होती हैं आपने, और बड़ा प्यारा आपका इवेंट होता है, तो वो कब से स्टार्ट हुआ था? वो मैंने तकरीबन आप लगा लो 5 इयर्स हो गए उसको करवाते हुए। छोटे से स्टार्ट किया था अपने सेटअप से, सैलून से, और फिर उसके बाद फिर उसको मैंने आगे बढ़ाया, और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी इवेंट करवाए हैं बहुत अच्छे मेरे गए हैं। तो अभी जो है उसको कंटिन्यू किया हुआ है आपने, अब कर रही हैं सारा? अभी मैंने बीच में कुछ अरसे के लिए स्टॉप कर दिया था, कुछ थोड़ा सा मेरा पर्सनली कोई इशू हुआ था, मैंने आपसे डिस्कस हुआ था जी, बिल्कुल, तो उस वजह से उसको स्टॉप किया था, लेकिन इंशाल्लाह पूरी ट्राई है कि इस ईयर में एक अच्छा और एक बिगेस्ट इवेंट अपना लेकर आऊँगी। उसमें फिर हम अपनी टीम के साथ, सबसे पहले आपने हमें बुलाना है और हम आएंगे आपके साथ ही इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा, एज अ मॉडल आपने काम कर रही है और वो तो कंटिन्यू आपका चल रहा है सारा, तो उसमें किस तरह के शूट्स होते हैं और
और कौन सा आप चाहती हैं कि बस यही शूट्स मुझ पे बड़ा सूट करता है और मैंने यही करना है? एक पसंदीदा जो होता है वो क्या है? मुझे पसंदीदा नहीं आप कह सकते हो, मुझे होता है कि बस शूट वो मिलना चाहिए जो मुझे पसंद है, यानी कि मेरे माइंड के मुताबिक है। ठीक है, मैं बोल्ड शूट्स नहीं करती हूँ। मुझे बोल्ड शूट्स की पीछे काफ़ी दफ़ा ऑफर्स आ चुकी हैं और अभी रिसेंटली फिर एक आई है। अच्छा। लेकिन वो मैं नहीं करती, वो मैं नहीं करूँगी। बाकी अदरवाइज अगर आप मुझे ब्राइडल शूट कहो, शलवार कमीज में, साड़ी में, डिफरेंट मतलब फ्रेंड शर्ट्स में कहो, ठीक है, फ्रेंड शर्ट्स में वो वाली जिसमें आप कवर होते हो, वो सारी शूट्स मैं करती हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं फैमिली की तरह जहाँ जाती हूँ मैं फैमिली की तरह बैठ के बात करूँ। कोई मेरे में वो एटीट्यूड वाली चीज़ नहीं है। बाकी बोल्ड शूट्स नहीं मैं करती, ना मैं करूँगी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे इस चीज़ से ऐसे ही रखे नहीं, जब आप जो सोच लेते हैं फिर होता फिर वैसे ही है। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जितने भी आज तक शूट्स मिले हैं, मैंने जितने भी किए हैं, बहुत अच्छे मिले हैं। अच्छा शफ़क़, आपने जिस तरह स्टार्ट किया, जब एज अ मॉडल ही आप आई तो आपने जाके पहली एल्बम की इब्रारुल हक की, वो हमारे बहुत बड़े मतलब एक फेमस सिंगर हैं, उन्हें सब जानते हैं। तो कैसा लग रहा था जब फर्स्ट टाइम ही आपको उनके साथ काम करने का मौका मिला? मुझे बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि मेरा फर्स्ट जो स्टार्ट है ना सोशल मीडिया में, वो हुआ ही उनके साथ सॉन्ग अच्छा। था, इब्रारुल हक के साथ। कौन सा सॉन्ग था? उनका था चमकीली लेकर बारात। अच्छा, सही, उसमें मैं भी शयाद थी हमारी साथ, और शावीर वो थे। बड़ा हिट गया था बहुत। हाँ जी, शावीर थे और इब्रारुल हक थे, और मैं वहाँ पर एज अ मतलब कि मैं भी शयाद की मैं एज अ सिस्टर मुझे दिखाया गया था कि मैं हूँ। तो बड़ा अच्छा वो हुआ था, और मुझे मतलब कि वो कहते हैं ना कि वो टाइम आज भी याद आता है कि बड़ा बहुत अच्छा था। वो ये होता है ना कि आप जब स्टार्ट ही लेते हो, स्टार्ट ही आपका इतनी अच्छी तरह से हो तो यादगार ही रहता है। अच्छा, बिलीव आज भी नहीं आता कि अच्छा यार फर्स्ट जो मेरा स्टार्ट था वो यहाँ से हुआ था। मलकू के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? उनके साथ भी बहुत अच्छा रहा था, उनका भी सॉन्ग बहुत अच्छा हुआ था, उधर भी बहुत अच्छा रहा था, और जो शेर मियादार के साथ भी मैंने किया था वो भी बहुत अच्छा रहा था। यानी कि स्टार्ट मेरी ये 3 हिट सुपरस्टार जो हमारे पाकिस्तान के सिंगर्स हैं उनके साथ हुआ था। देन फिर आगे फिर बस काम चेंज होता गया, काफ़ी कुछ करते रही। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था सारा, जब आप गई सेट पे और सारा रिहर्सल्स थी, चीज़ें थी, तो कैसा लग रहा था सारा? मैं मतलब कि इब्रारुल हक क्योंकि मोस्टली मेरे बहुत मोस्ट फेवरेट हैं वो, तो जब मैंने उनको सामने देखा ना तो मैंने कहा यार नहीं, मैं ख्वाब देख रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कभी उनसे पहले मिली थी, मैंने देखा भी नहीं था। ऑन सेट ही हमारी मुलाकात हुई थी, और बहुत अच्छी हैं सब। अगर मैं मलकू जी की बात करूँ, वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बहुत नाइस पर्सन है, ठीक है। इब्रारुल हक बहुत अच्छी हैं, और शेर मियादार जो है वो भी बहुत, मतलब सबके साथ लगा नहीं था मुझे ऐसा कि मेरा फर्स्ट है या मैं बिल्कुल न्यू हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं जूनियर थी, वहाँ पे सब मुझसे बहुत सीनियर आर्टिस्ट बैठे हुए थे, तो बहुत मुझे मतलब सपोर्ट मिली, आप फैमिली की तरह, मतलब वो आपको लगा होगा आपने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जिस सोच की मैं मालिक हूँ, मुझे वैसे ही आगे से उनका भी रिस्पांस मिला। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइएगा, एज अ व्लॉगर भी आप काम कर रही हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आप, मतलब हम तो व्लॉग्स आपके देखते हैं, तो आगे चल के क्या हम यही सारा देखेंगे कि इसको चेंज भी करेंगी या किस तरह से? हाँ, मैं रूटीन व्लॉग में की तरफ नहीं आऊँगी। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप रूटीन व्लॉग की तरफ आ जाओ, ठीक है, आप डेली की अपनी रूटीन पूरी दिखाओ, उसकी तरफ मैं कभी भी नहीं आऊँगी, क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन मैं अपनी फैमिली को इतना भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती कि मैं अपने घर की एक एक चीज़ जो है ना, यहाँ तक कि मैं अपना वॉशरूम भी दिखाऊं, तो मैं अपना किचन भी दिखाऊं। वीडियोस में सबको सब कुछ नज़र आ रहा होता है, तो फैमिली व्लॉग मैं ज़रूर बनाना चाहती हूँ, लेकिन उसमें भी फैमिली व्लॉग मीन्स जैसे कि जो मेरी टीम है जिनके साथ मैं वीडियोस बना रही हूँ उनके साथ। बाकी अदरवाइज जिस तरह के मेरे व्लॉग्स आते हैं मेरे ऐसे ही आएंगे। इंशाल्लाह कोशिश है कि उसको और ज़्यादा मज़ीद अच्छी इम्प्रूवमेंट दूँ कि अच्छे आए वो इंशाल्लाह ताला। अच्छा शफ़क़, आपसे बात करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, और दिल करा कि बातें चलती चली जाएं, पर प्रोग्राम जो है वो एंडिंग की जानिब आ चुका है हमारा। तो शफ़क़ मुझे ये बताइएगा, मतलब जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी आप टिकटॉक के हवाले से, या कोई भी ऐसा मैसेज जो आप चाहें कि आवाम तक जाए? अच्छा, मेरा मैसेज जो है ना वो सबसे पहले ये है कि देखें, आप अगर सिंसियर हैं तो सब आपके साथ सिंसियर हैं, ठीक है। आप काम अच्छा करो, आपको अच्छा लग रहा है तो आप काम लाजमी करो, ना कि आप ये देखो कि यार लोग क्या कहेंगे। सीधी सी बात है, लोग आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, आपको देने के लिए आपकी रब की ज़ात बैठी हुई है, उसी ने आपको देना है। और हो सकता है कि आपका जो रिज़्क है वो यहीं से लिखा हो, तो आप उसके दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं। काम करें, अपने लिए करें, और लोगों के लिए
दिखाने के लिए ना करें, ठीक है। खुश रहें, बल्कि मैं हमेशा अक्सर लास्ट में ये कहती होती हूँ कि खुश रहो और खुश रहने दो, ये बहुत ज़रूरी होता है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शफ़क़, थैंक यू सो बहुत बहुत मच। शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, आपने शफ़क़ फ़याज़ की बातें सुनी और बहुत अच्छा लग रहा था। टिकटॉक के हवाले से उन्होंने बताया कि क्या कंटेंट जो है वो आगे लेकर आएंगी, इवेंट्स को किस तरह से मैनेज करती हैं, और लास्ट में बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है कि ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। थोड़ा सा टाइम होता है और हम अच्छे तरीके से गुजार लें तो वो बहुत ही अच्छा, एक फ़ैमिली की तरह अगर हम काम कर रहे होते हैं या बाहर है तो वो हमेशा के लिए यादगार बन जाता है और सब आपको बहुत अच्छे अल्फाज में याद रखते हैं। और इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी एक नई सेलिब्रिटी के साथ। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।